बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 28 अप्रैल है। इस टाइम जी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात को इजाज़त दे दी है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से और ये जो इस टाइम की हुकूमत है, तीन जमाती इत्तेहाद जो है जिसमें MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है और बाकी काफ लीग भी इनके साथ है, बाकी जो छोटी मोटी जमातें हैं वो इनके साथ हैं, तो इनके साथ भी मुज़ाकरात किए जाएँ। अब ये बात रऊफ़ हसन साहब जो हैं जो कि मीडिया के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बात की है और वो रात को प्रोग्राम में बैठे हुए थे जियो न्यूज़ के ऊपर शहजाद फारूक के शहजाद इकबाल के सॉरी, तो उसमें उन्होंने ये बात दावा किया कि जी इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है। अब थोड़े दिन पहले जो है शहरयार अफरीदी साहब ने भी एक बात की थी इसी तरह जियो के ऊपर बैठकर, तो उसके ऊपर रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि जी ये उनका अपना ज़ाती बयान था और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रात को उन्होंने बैठ के कहा कि जी मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई है। अब हमाद अज़हर साहब ने रऊफ़ हसन साहब की बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से और किसी से भी कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। क्या मुज़ाकरात PTI कर लेगी? क्या मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ये सारी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाएगी? मुज़ाकरात किस बात के ऊपर होंगे? इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे और क्या ये मुज़ाकरात होंगे भी या सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं, जी ये होने शुरू हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। उन्होंने 6 जजेस में उनका नाम है जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि जी हमें इंसाफ चाहिए। तो उनके हवाले से जी पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ चैनल्स ने चलाया और भरपूर प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ एक शुरू किया गया है। उस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने के पीछे आज तक किसका हाथ रहा है? क्यों पाकिस्तान के निज़ाम को नहीं चलने दिया गया? क्यों पाकिस्तान में ये जो इंसाफ और कानून का निज़ाम है इसकी सही जो इसको राइज करना था इसको क्यों नहीं किया गया? ये सब लोग आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो इस तरह की ट्रोलिंग्स और जज लेवल के बंदे के पीछे जो है प्रोपेगेंडा करना, ये कोई आम ताम बंदे का तो काम ही नहीं है जी। इसके पीछे या तो सियासी जमातें होती हैं या फिर जो इनसे भी ऊपर कुछ लोग हैं वो होते हैं। कोई आम ताम बंदा जो है वो मीडिया के ऊपर या अदारों के ऊपर हमला या अदारों के जो बड़े शख्सियात हैं उनके खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, ना ही प्रोपेगेंडा कर सकता है। एक आधा ट्वीट कर देगा, 2 कर देगा, 4 कर देगा, वो ट्रेंड नहीं बन सकता है। जो चीज़ें ट्रेंड बनती हैं उनके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ होते हैं तो वो ट्रेंड की सूरत इख्तियार करती हैं। ऐसे ही कोई चीज़ जो है वो ट्रेंड नहीं बन जाती। अगर कोई जैसे PMLN ट्रेंड चलाती रही है इमरान खान की, जब वो 9 मई हुआ तो सारा का सारा ट्रेंड जो था वो PMLN ने चलाया कि इमरान खान ने जो है वो तबाही फेर दी, गद्दारी कर दी, इमरान खान ने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला कर दिया। तो पूरा सोशल मीडिया जो नून लीग का था वो स्टंट बनाने में जो है लगा हुआ था। तो बहरहाल खैर अब इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जो है वो लेटर रिलीज़ किया गया है। उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे के खिलाफ जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले जी शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने कहा है रात को बैठे हुए कि जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी और इसकी तस्दीक भी बाकायदा शिबली फराज साहब ने जो है वो कर दी है। इसी तरह रऊफ़ हसन साहब ने भी जो है रात को शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी इमरान खान ने जो है वो इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात की। खान की हिदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल TORs तय किए जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से इन TORs के तहत मुज़ाकरात करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। मुज़ाकरात के पैरामीटर्स पहले तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात किस किस तरीके से और किस माहौल में होंगे पहले तय किया जाए, तभी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। तो ये जी उन्होंने कहा है। फिर इसी तरह रऊफ़ हसन साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह मिलती जुलती बात की है और उन्होंने कहा है कि जी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया कि जी 1.25 साल से हम लोग तो कमेटी बनाकर बैठे हुए हैं और हम तो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आए हमसे मुज़ाकरात करे। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर इनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारे मैंडेट चुराया है, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए
तैयार है। 6 जमातें हैं जी जो पूरा एक सियासी इत्तेहाद बनाया है पीटीआई ने मिलकर, जो इलेक्शन में गड़बड़ की गई और जो इलेक्शन चुराया गया है। अब हमाद अज़हर साहब जो है उन्होंने भी इसके ऊपर फिर अपना वो दिया है। हमाद अज़हर का बड़ा अच्छा खासा ओहदा है जी पीटीआई में, पंजाब के वो पूरे के सदर हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी है जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी मसला है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और ये मेरी ज़ाती राय है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है। 9 मई तो एक बहाना बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी इनके किसी लफ्ज़ की कोई अहमियत ना थी। ऊपर से झूठ, फ्रेब, ब्लैकमेल और टॉर्चर की लंबी दास्तानें हैं। ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक चले गए, अब पता नहीं कैसे नजरें भी मिला सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं जो हमारे लोगों और इनके घर वालों के साथ किया गया। अगर कभी तफसीलात सामने आई तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर इतना जुल्म भी कर सकता है, और वो भी अपने ही हमवतन के साथ। बहरहाल बड़ी कुर्बानियां रकम हो चुकी है, इलेक्शन में फतह मिल चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का कदावर रहनुमा बन चुका है। तरीके इंसाफ में नई क़यादत रोनुमा हो रही है और मुल्क सारा हकीकत से आशना हो गया। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा है जो खुद वो अपने वजूद पर शर्मिंदा है और अपनी अफादियत भी खो चुका है। इस सूरत हाल चंद तमगाशुदा टाउट के अलावा कोई भी मुक्तदरा के साथ नहीं खड़ा। जिन नमूनों को कौम पर दोबारा मुसल्लत किया वो अपने हलकों में इलेक्शन हार चुके हैं और शफाफ इलेक्शन की सूरत में आज अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। इनकी शक्लें और करतूत देखकर कौम को और बाब इख्तियार पर मजीद गुस्सा आता है, बल्कि इनकी सोच और जजमेंट पर भी मजीद शकूक जन्म लेते हैं। मुल्क के मामला खासे बिगड़ चुके हैं और गर्मियाँ भी आ रही हैं। गंदम का बहरान, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई, सनती बंदिश, अपोजिशन की तहरीक। शेक्सपियर का मशहूर जुमला है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है। तो अब ये मुज़ाकरात का जो ढोंग रचाया जा रहा है कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात किससे होंगे? एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिन्होंने इतना जुल्म किया और इन जमातों के साथ जो मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि जी फिर जो इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने भी, जो PMLN के सेनेटर भी हैं और नवाज शरीफ साहब को तकरीरें भी लेकर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी PTI कभी कहती है मुज़ाकरात करेंगे, PTI तो डील मांग रही है और PTI अपने जो कायदीन हैं उनसे पहले कंफर्म कर ले, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात चाहती है, PMLN भी मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन ये मुज़ाकरात सिर्फ एक शर्त पर चाहते हैं कि हमने हुकूमत बना ली, अब हमें चलने दिया जाए, नेक्स्ट आपकी बारी जो है आपको दे दी जाएगी, क्योंकि मैंडेट चोरी करके तो ये लोग बैठे हुए हैं। PMLN का जनाजा तो, सियासी जनाजा तो पहले निकल चुका है। अब अगर PMLN इस बात पर राजी हो जाते हैं कि जी हम आपको मैंडेट वापस करते हैं और आप अगर हुकूमत बना ले, तो उनकी सियासी तदफीन हो जाएगी। इसके बाद PMLN का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो PMLN कम अज कम ये शर्त के ऊपर तो कभी भी नहीं आएगी कि जी हम मैंडेट वापस करते हैं। फिर पीपल्स पार्टी है, उसकी जो सिंध की कुछ सीटें हैं और उनकी सिंध की हुकूमत भी है। MNA की सीटें अगर उनको कुछ वापस देनी भी पड़ेंगी तो वो दे देंगे, वो फिर भी सेफ है। MQM का भी सियासी जनाजा निकल चुका है। अगर MQM भी अपनी कराची की जो सीटें जो कि PTI की और वही जीती हुई है वो वापस करती है, तो उनका भी जो है तदफीन हो जाएगी। तो वो भी कभी भी इस उसमें नहीं आएंगे कि जी हम PTI को सीटें वापस कर देते हैं। तो किस बात के ऊपर जी मुज़ाकरात होंगे इन सियासी जमातों के साथ? किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं मुज़ाकरात। और फिर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात क्या करेगी? इस्टेब्लिशमेंट ने जो पिछले 2 साल में हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इसमें सियासी जमातों का भी बराबर हाथ था। और जो कुछ हुआ, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए था, उनका बड़ा गहरा मैसेज था। उन्होंने बता दिया कि जो भी पिछले ये सारे अरसे में हुआ है इसमें मुझे ऑर्डर्स दिए जाते रहे और मुझ पर जो है वो एक प्रेशर था और मैं उनको फॉलो करता रहा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तो उन्होंने भी अपने आप को क्लियर कर लिया ये मैसेज दे के मीडिया के ऊपर कि जी घरों में नहीं घुसना चाहिए, कोई चोर और वो चक्का हो उसको तो जाके आप पकड़ें, लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर जो है घरों में घुसना बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने भी बेसिकली बता दिया कि ये सब कुछ हुआ इसके पीछे मैं नहीं था। तो अब स्टैब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात क्या करेगी जी? इमरान खान तो कहता है कि मैंडेट वापस करो, तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। कौन पीछे हटेगा? इमरान खान पीछे हटेगा। इमरान खान के पास तो कुछ बचा ही नहीं। जो पिछले 2 साल में उसकी जमात के साथ किया गया, उसके घर में घुसा गया, उसको गिरबान से पकड़कर जो है धक्के दिए गए, मारा गया, जितनी वो मुशक्कत काट चुके हैं 9 माह में, वो कहते हैं मुझे तो 9 साल भी जेल में रख लो, डील नहीं होगी। तो डील किसके साथ करनी है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो डील हो ही नहीं सकती है। तो फिर पीछे हटना पड़ेगा अब किसी एक शख्स को। इमरान खान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसके पास कोई रीजन भी नहीं है। पीछे हटता है तो उसकी तबाही है, उसकी पार्टी, उसका नजरिया सब कुछ खत्म हो जाएगा। 28 साल मेहनत करने के बाद
वो शख्स अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ है, तो अब वो पीछे हटेगा, किसी सूरत नहीं हटेगा। तो हटना उन लोगों को पड़ेगा पीछे जो अपनी हदूद से बाहर आए हुए हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और जो सिर्फ दावे करते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं किया, सबके सामने आ चुका है। तो अब हटना उन लोगों को पड़ेगा जो अपनी अपनी हदूद से बाहर आए हुए हैं। तो जब वो हटेंगे तो फिर इमरान खान की हुकूमत है जी, मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे। और अगर इसको मजीद खींचा जाएगा, जिद बरकरार रखी जाएगी, जैसे 1971 में हुआ था कि मुल्क दो लख्त हो गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था, तब भी यही जिद थी। और अगर अब भी वही जिद बरकरार रखी जाएगी तो फिर ये जो मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया है, ये सिर्फ मीडिया तक ही है। बाकी जो ओरिजिनल सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है और गर्मियों में पता लग जाएगा कि क्या बनने जा रहा है। तो अब जी हटना, पीछे हटना पड़ेगा। मुज़ाकरात तो कुछ भी नहीं है जी, मुज़ाकरात में है क्या, पीछे हट जाए। इमरान खान का मैंडेट है, उसको वापस करें, वो हुकूमत बनाए, हर अदारा अपनी हदूद में रह के काम करे, सारे कुछ ही ठीक हो जाएगा। आइन और कानून के तहत मुल्क को चलने दें, सब कुछ ही जो है बेहतरी की तरफ चले जाएगा। तो मुज़ाकरात की मुझे तो कोई सूरत नज़र नहीं आती और ये मेरी अपनी राय है। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि क्या बनता है। अब आ जाते हैं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जारी संगीन किस्म की सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है, जिसमें दोहरी शरियत समेत दीगर इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देते हुए कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने प्रॉपर जो है अपनी सारी तफसीलात बताई हैं, जिसमें ये पूरा लेटर जो है मैंने पढ़ा है। जस्टिस बाबर सत्तार हैज़ नेवर हैड एनी नेशनैलिटी अदर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। He studied law at Oxford University as a Rhodes Scholar and pursued graduate education at Harvard Law School. He worked as a lawyer with a lawyer firm in New York, and while living and working in the US was issued the permanent resident card, also green card. तो उन्होंने बताया कि जी मैंने लॉ जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री ली, फिर वो जो है हार्वर्ड चले गए और वहाँ से उन्होंने अपना जो है वो एक डिप्लोमा लिया। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है एक लॉ फर्म के साथ काम किया, जिसके बाद उनको वहाँ ग्रीन कार्ड की सहूलत जो है वहाँ से दी गई अमेरिका की तरफ से। और जो है उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके पास चले गए। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान आकर जो है अपने करियर को शुरू किया और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, तो जो है उनके बच्चे फिर पाकिस्तान आए और फिर उन्होंने उनके साथ यहाँ रहना शुरू किया। और फिर उनकी वालदा के हवाले से उन्होंने 1992 से जो है वो रावलपिंडी में एक स्कूल को चला रही हैं, तो उसकी भी सारी डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी टैक्स रिटर्न्स में दे चुके हैं। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा जो है वो उनके खिलाफ किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है उनको कहा है कि जी हमें इंसाफ दें, ये इस तरह अदलिया नहीं चलेगी। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।